हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 4 तक के प्रैक्टिस सेट को पढ़ चुके थे। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया उसको सभी लोग जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, लियोन। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, नई दिल्ली। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, गोल्फ। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरी गागरिन। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन है जो सुमेलित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ओडिसी। क्या होगा? ओडिसी हो जाएगा। चलिए, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो पारसी का क्या हो जाएगा? पारसी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर 1999 हो जाएगा। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हो जाएगा ए बी वाजपेयी, ए बी वाजपेयी। लास्ट में आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाएँ। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, क्या होगा? तो न्यूजीलैंड डोडो, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, गोल्फ। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है? बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है, क्या हो जाएगा आंसर? तो सी हो जाएगा, रेणु देवी, रेणु देवी। उसके बाद देखेंगे, एक मिश्र धातु है, कौन है जो मिश्र धातु है? तो एक समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर आएगा आपको। तो 15 का राइट आंसर भी होगा, बेकिंग सोडा। यदि याद रहेगा तो आंसर आपको मन में जरूर आ जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन को आप लोगों को समझना पड़ेगा। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समोच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बर्फ और वायु समांगी प्रकृति के है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 तथा 4। उसके बाद देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ONGH2। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया।
परमाणु में नाभिक, परमाणु में नाभिक। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा तो 2r होगा। क्या होगा? 2r। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो राइट आंसर गुरुत्व बल के द्वारा, गुरुत्व बल के द्वारा। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो आयाम में वृद्धि करना पड़ेगा। घरेलू संधारित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग, फ्यूज का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा एल्कोहल। तिलक तथा एनी बेसन द्वारा बनाए गए होम रूल लीक की एक में मिला दिया गया था, होम रूल लीक को एक में मिला दिया गया था कब? ये पूछ रहा है। तो 1918 में, 1918 में। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन को चयन करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट राइट आंसर पर चलते हैं। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो फर्मेंटेशन बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? फल के छिलके, केक एवं नींबू का रस। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है, मतलब गलत है। चुनने के लिए क्या रहा है? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? डी। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, यह सच नहीं है, गलत है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। घरेलू मक्खी को वर्गीकी स्वर्ग के किस गण मतलब ऑर्डर में रखा जाता है? तो डिप्टेरा, डिप्टेरा। उसके बाद है स्तंभ 1 दिए गए पादपों के स्तंभ 2 में दिए गए पादप वर्गों को मिलान करें। मिलान करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग मिलान करेंगे। एक हो जाएगा फ्लाइमाइडोमोनास शैवाल, क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग साइकस, साइकस होगा जिम्नोस्पर्म और सी लैंजिनैल्ग, ये क्या हो जाएगा? तो टेरिडोफाइट्स। और अस्फ्रैगेनम, तो यह हो जाएगा मॉस। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो एक दिशा में होती है, एक दिशा में होती है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसके दिमाग की उपज था? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क,
राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज था। तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तमिलनाडु की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा? तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा। चलिए उसके बाद फिर मिलान करने के लिए है, तो इसको हम लोग मिलान करेंगे। करा सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे लीडर हो जाएगा तो मदन मोहन मालवीय। उसके बाद है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस है तो मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस तो हो जाएगा टी.एम. नायर। टी.एम. नायर, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ रहा है ए। चलिए उसके बाद देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। उसके बाद देखेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सभी घटना पर हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब सभी हो जाएगा। किसने कहा है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है? तो यहाँ पर राइट आंसर एलेन विकिसन। एलेन विकिसन। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई कब हुई थी? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1913 में। 1913 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं? अधिवेशन दिया हुआ है अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कांग्रेस के, तो हम लोग इसको मिलान करेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है जो हम लोग देखेंगे, तो 42 का सी हो जाएगा। 1895 में आनंद मोहन मालवीय, ये गलत होगा, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ? तो बड़ौदा में। हर वीडियो पर हम 2 से 3 सेकंड का समय लेते हैं ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को समझ सकें। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। चलिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था राल्फ फिंच। राल्फ फिंच। बिहार की उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? NSO। NSO। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 1980। क्या होगा? 1980 हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे 23 दिसंबर को। निम्नलिखित राज्यों में
किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? दिल्ली किया था। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपना संतृप्तियां दी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रंगराजन समिति। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। कहाँ जमा किया जाता है? तो सार्वजनिक लेखा निधि में। शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति मतलब मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई है? बी.एस. ब्लूम। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर रास। 57 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे, खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। जैव संचय को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 बिल्कुल सभी सही है। चलिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन है जो गलत है? तो 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का पहला जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र सुंदरबन 1986 है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, दिल्ली में। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? संविधिक। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सी, अनुच्छेद 1 एवं 370 डी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सब सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है, किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो यहाँ पर सरदार पटेल। क्या होगा? सरदार पटेल। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है, मतलब गलत है। तो मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91वें संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, यह बिल्कुल गलत है। 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, गलत है, बाकी सब सही है। पूछ रहा है गलत कौन सही नहीं है, तो सही नहीं डी है, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं इनमें से कौन सही है? कौन है जो सही है? तो यहाँ पे देखेंगे, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव
अंगो अंतोगतवा उद्देश्य का बना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, यहाँ पर ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, जुलाई 1946 में। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 70 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यहाँ पे राइट आंसर लॉर्ड मैकाले। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है समुद्र तट से, समुद्र तट से। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? उल्का पिंड गिरने से। निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? कौन है जो सही क्रम में है? जहांदार शाह, फरुखसियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस कहा गया है? लोहा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? किस शासक ने धारण की थी? तो भोज, राजा भोज ने। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? पैगोडा, पैगोडा। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति। क्या होगा? तृतीय बौद्ध संगीति। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जलालुद्दीन खिलजी। क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर का केकस हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देंगे स्पिनिंग जेनी क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, परंपरागत तकैलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? तो कर्नल डाल्टन। डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य है? तो डायरेक्ट आंसर पर हम लोग चलते हैं। तो सी हो जाएगा मानववाद में समाज से सभी प्रकार की विशेषणों का अंत कर दिया था। समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया था। यहाँ पे सी हो जाएगा। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो वाइमर। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया? अलेक्जेंडर तृतीय। उसके बाद देखेंगे पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा थी क्या था? तो संस्कृत। उसके बाद देखेंगे कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है।
तो नेपच्यून। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं? किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टान है। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? गोदावरी, कृष्णा। उसके बाद देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी, कथक। असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए। असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए। उसके बाद देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। तिपाईमुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन पूछ रहा है कि गलत है? तो यहाँ पे डायरेक्ट करेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। चलिए उसके बाद देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन को। किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? तो सी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? भारत निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ। 97 का राइट आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन में चीन है तो चीन ही होगा, ऐसे बांग्लादेश होगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? 98 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, अंडरस्टैंडिंग। क्यूबर्टी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है? तो 104 हो जाएगा। राइट आंसर 104। उसके बाद देखेंगे यह सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो जगन्नाथपुरी मंदिर। राइट आंसर भी हो जाएगा, जगन्नाथपुरी मंदिर। आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन देके जाते हैं, आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और कल के सेट में हम इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, बिहार में कितने औद्योगिक प्रदेश है? बिहार में कितने औद्योगिक प्रदेश है? ऑप्शन ए में है 3 और बी में है 6 और सी में है 7 और डी में है 10। कल के प्रैक्टिस सेट में हम इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, बिहार में कितने औद्योगिक प्रदेश है? ऑप्शन ए में 3, बी में 6 और सी में 7 और डी में 10। आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। किसी को भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अजय इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।